अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मसला कश्मीर के हल की ख्वाहिश का इजहार। कहते हैं देखूंगा मसला कश्मीर का कोई हल निकल सकता है। पाकिस्तान और भारत मिलकर कोशिश करें तो मसला कश्मीर का हल निकाला जा सकता है। पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करूंगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर का ऐलान। ट्रंप ने कहा कि अमरीकी सालिसी पर सीज फायर करने पर दोनों ममालिक का शुक्रिया भी अदा करता हूं। रात भर तवील बातचीत के बाद पाकिस्तान और भारत ने फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक किया। अक्लमंदी और अजीम जहानत के इस्तेमाल पर दोनों ममालिक को मुबारकबाद देता हूं। पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारत में इजाफा करूंगा। अभी बातचीत नहीं हुई लेकिन दोनों मुल्कों से तिजारत बढ़ाना चाहता हूं। फख्र है तारीखी फैसले पर पहुंचने में अमरीका ने आपकी मदद की। पाकिस्तान का मसला कश्मीर के हल के लिए अमरीकी पेशकश का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि सदर ट्रंप की जानिब से मसला कश्मीर के हल की कोशिशों को कदर की निगाह से देखते हैं। कश्मीर दरीना मसला है जो खित्ते के अमन पर गहरे असरात मुरतब करता है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। कश्मीरी अवाम के हक़ के खुद इरादियत को यकीनी बनाया जाए। जंगबंदी मुआहिदा खत्ते में कशीदगी के खात्मे और इस्तेहकाम की जानिब एक अहम कदम है। पाकिस्तान खित्ते में अमन, सलामती और खुशहाली को फ़रोग देने में अमरीका और आलमी बरादरी के साथ ताउन के लिए पुरअज़्म है। हालिया जंगबंदी मुआहिदे पर अमरीका और दीगर दोस्त ममालिक को सराहते हैं। भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ अवाम पाक फौज के शाना बशाना सीज़ फायर के ऐलान और भारत की शिकस्त पर शहर शहर मिठाइयाँ तकसीम। अवाम ने पाक फौज के टैंकों पर पूर निशावर किए। एहलकारों की बहादुरी पर खैराज तहसीन पेश किया। भारत की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर मुल्क भर में जश्न का समा। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान समेत दीगर शहरों में अवाम की रैलियाँ। पाक फौज के हक में नारे। लाहौर में लीगी रहनुमा सैफुल मलूक खोखर की रिहाइशगाह पर जश्न, मिठाइयाँ तकसीम। पाक फौज के हक में नारेबाजी। सैफुल मलूक खोखर का कहना है कि पाकिस्तान ने भारत को भरपूर जवाब दे दिया। दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की तारीफ कर रही है। भारत हरदर्मी से बाज नहीं आ रहा था जिस पर पाक फौज ने ऑपरेशन किया। वज़ीर आला पंजाब का यौम तशक्कुर मनाने के फैसले का खैर मकदम। कहती हैं कि दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिलाया। आज का दिन शुक्रगुजारी ही नहीं बल्कि गैरत, जुर्रत और कौमी वहादत का भी है। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का जवाब सिर्फ गोली से नहीं हिकमत से दिया। शाहीनों ने दुश्मन के तैयारे गिराकर दुनिया को पैगाम दिया। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। दुनिया ने जान लिया पाकिस्तान अपने दिफा में एक कदम पीछे नहीं हटेगा। ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जिसे कोई दुश्मन मैली आंख से देखने का तस्वुर न कर पाएगा। दुनिया कह रही है कि भारतीय फौजी अंदाजे नाकाम साबित हुए हैं। नई दिल्ली शायद पाकिस्तान से इस जवाब की तवक्को नहीं कर रहा था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारत को जो खुशफहमी थी वो उस पर जरूर नजरसानी करेगा। इस सारे अमल में भारत की साख पर सवाल आ चुका है। अब भारत के साथ बातचीत में सिंतास मुआहिदा ज़ेरे गौर आएगा। कश्मीर और दहशतगर्दी का मसला भी ज़ेरे गौर रहेगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल से टेलीफोनिक राब्ता। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालिफत करते हैं। एशिया में अमन का क़याम बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान और भारत चीन के भी पड़ोसी हैं। इस मौक़िफ़ को सराहते हैं कि जंग नहीं होनी चाहिए। हमारी भी यही ख्वाहिश है कि दोनों मुल्क मुस्तकिल अमन की तरफ बढ़ें। पाक भारत मुज़ाकरात न सिर्फ दोनों ममालिक बल्कि दुनिया के मफाद में हैं। अजीत डोवल की जंग बंदी मुआहिदे पर अमल दरामद की यकीन दहानी। कहा कि जंग किसी फरीक के मफाद में नहीं, पाकिस्तान और भारत अमन इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं। मोदी का डॉन बनने का शौक खत्म हो गया। हमारी अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारतीय मीडिया की जबानों से जो आग निकल रही थी वो भी शाहीनों ने ठंडी कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान ने फ्रांस के वो राफेल तैयारे गिराए जो दुनिया में कोई नहीं गिरा सका। भारतीय नाअहली पर फ्रांस जवाब देता फिर रहा है। इसे अपनी फिक्र पड़ गई है। जब मोदी हुकूमत को घंटों पर आना पड़ा, ट्रंप को दरख्वास्त करनी पड़ी कि हमें बचा लो। 4 घंटों में मोदी ने शिकस्त तस्लीम कर ली। मोदी और अमित शाह का जंगी जुनून भारतीय अवाम भुगत रहे हैं।
वज़ीर आला पंजाब का यौम तशक्कुर मनाने के फैसले का खैर मकदम। कहती हैं कि दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिलाया। आज का दिन शुक्रगुजारी ही नहीं बल्कि गैरत, जुर्रत और कौमी वहादत का भी है। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का जवाब सिर्फ गोली से नहीं हिकमत से दिया। शाहीनों ने दुश्मन के तैयारे गिराकर दुनिया को पैगाम दिया, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। दुनिया ने जान लिया, पाकिस्तान अपने दिफा में एक कदम पीछे नहीं हटेगा। ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जिसे कोई दुश्मन मैली आंख से देखने का तस्वुर न कर पाएगा। ये कामयाबियां, ये इज्जत, ये नाम तुमसे है। ए मेरी माँ, मेरा सारा मकाम तुमसे है। बेलौस मोहब्बत से सरशार माँ की अजमत को सलाम पेश करने का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माओं का दिन मनाया जा रहा है। दिन को मनाने का मकसद माँ के मुक़द्दस रिश्ते की अजमत और अहमियत को उजागर करना है। सदर और वज़ीर आज़म समेत कौमी क़यादत का माँ को खैराज तहसीन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सच्चे जज्बों से इबारत माँ जैसे पाकीज़ा रिश्ते का कोई नेमुल बदल नहीं। तमाम माओं की अजमत को सलाम पेश करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का आइंदा हफ्ते के लिए जजेस रोस्टर जारी। आइंदा हफ्ते प्रिंसिपल सीट पर 9 बेंचेस मुकदमात की समाअत के लिए दस्तयाब होंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 13 मई को मुकदमात सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच मुकदमात की समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस कुल हसन और अंसे पर मुश्तमिल बेंच तश्कील। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस शकील अहमद का एक बेंच बनाया गया। जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस शहजाद मलिक बेंच नंबर 5 में शामिल। जस्टिस वहीद और जस्टिस मुसर्रत हिलाली बेंच नंबर 6 का हिस्सा हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस सलाहुद्दीन पेनहोर, जस्टिस आमिर फारूक बेंच 7 में मुकदमात सुनेंगे। बेंच नंबर 9 में एडहॉक जजेस मुकदमात की समाअत करेंगे। गढ़ी यासीन में डाकू बेलगाम 7 अफराद को अगवा करके ले गए लवाहिकीन का वज़ीर आला सिंध से नोटिस लेने का मुतालबा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया नजार का कहना है कि मुख्फियों की सही सलामत बाजियाबी के लिए कोशां हैं। मुस्तहिद और बासलाहियत टीम को टास्क सौंपा गया है। अगवा में मुलव्विस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाएंगे। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की सियासी जमात अवामी लीग पर पाबंदी आयद। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक अवामी लीग पर इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत पाबंदी आयद की गई। अवामी लीग की तमाम सरगर्मियाँ मुकदमे की समाअत मुकम्मल होने तक मुअत्तल रहेंगी। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल एक्ट में तरमीम भी मंजूर। सियासी जमातों और मुतल्लिका इदारों पर मुकदमा चलाने की इजाज़त दे दी गई। अवामी लीग ने अबूरी हुकूमत के इक़दामात को नाजायज़ करार दिया।